कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन दिख रहा है, कल की क्लोजिंग भी बताएंगे और आज की शुरुआत भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात मसालों की करते हैं। मसालों में जीरे की अगर बात करें तो कल अच्छी तेजी दिखी थी, 4% के आसपास की तेजी जीरे में दिखी और वो तेजी आज गायब हो गई। शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट है, 27,300 पे जून का वायदा बंद हुआ था, अब 27,150 के आसपास है। आधे % की कमजोरी शुरुआती कारोबार में जीरे में दिख रही है। धनिया की बात करें तो 7200 के आसपास है, बिल्कुल सपाट है, लगातार यहां कमजोरी है। आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। मामूली तेजी धनिया में आज शुरुआती कारोबार में है। हल्दी की अगर बात करें तो 18,100 के आसपास है, कल 2.5% टूटा था जून का वायदा, आज भी आधे % की गिरावट ही दिख रही है, लेकिन अभी भी 18,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, ये अच्छी बात है। ग्वारगम 10,700 के आसपास, कल आधे % की तेजी दिखी, आज हल्की तेजी ग्वारगम में भी दिख रही है। ग्वारसीड में कल 1% की तेजी दिखी, 5500 के आसपास अब पहुंच चुका है। आज शुरुआती कारोबार में भी यहां पर तेजी दिख रही है। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद अब बात करते हैं कैस्टर की। 5750 के आसपास जून का वायदा ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे यहां पर वापस से खरीदारी दिख रही है कैस्टर में। सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 860 रुपए के आसपास मई का वायदा है, 850 के आसपास जून का वायदा है। थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर भी आज दिख रही है, कल दबाव दिखा था। कॉटन के एक जून वायदा 2600 के ऊपर खरीदारी का रुझान है, यहां पर 2650 के आसपास है जून का वायदा कॉटन सीड ऑयल केक का। वहीं कपास का नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, अगला कॉन्ट्रैक्ट 1550 के आसपास है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। कपास के बाद अगर आप बात करें मेंथा की तो 950 रुपए के करीब है, लोअर लेवल पे बाइंग लौटी है और जो दायरा था उससे ऊपर निकला है, 950 के ऊपर टिक गया है। हालांकि फ्राइडे के सत्र में काफी अच्छी तेजी दिखी थी, कल थोड़ी यहां पर मुनाफा वसूली दिखी। चलिए अब हमारे साथ मेहमान हैं कुबरजी ग्रुप से रवि देवरा। रवि जी शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, जो ये कमजोरी है क्या लग रहा है? 18,000 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, यहां से फिर से खरीदारी शुरू करें क्या हल्दी में? हल्दी में जो अभी थोड़ी गिरावट आई है, आई थिंक कि जो ऑन टाइम मानसून सेट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर ऑन साइड मानसून आता है तो आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट जो हल्दी को होगा, क्योंकि हल्दी को पहले पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो इस हिसाब से मार्केट अभी उसको रिएक्ट कर रहा है। अगर मानसून 15-20 दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो ये जो डाइवर्जन है कपास की ओर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मंदी की उम्मीद नहीं है। 18,000 एक बेहतरीन सपोर्ट बना रहेगा और लगातार ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट। कुछ डीप आए और 18,100 से 18,000 के करीब मिल जाए तो आई थिंक एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ 18,600 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। 18,600 के लेवल दिख सकते हैं, यहां पर खरीदारी की राय रवि जी की तरफ से। धनिया और जीरे में बताइए सर, जीरा अच्छी तेजी दिखी है लेकिन आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए और धनिया में क्या करें? दायरे में दिख रहा है अब। धनिया में अभी भी अराइवल का प्रेशर बना हुआ है। इन पर्टिकुलर इस हिसाब से प्राइसेस में लगातार नरमी का रुख है। हालांकि 7200 एक अच्छी रेंज मानी जाएगी, जहां पे अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है इससे 4 से 15-20 ट्रेडिंग सेशन का, तो वहां पे आप ध्यान रखें 7200 के करीब 7000 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। धीरे धीरे वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। जैसे ये मई की ओर जाएंगे, मुझे लग रहा है कि अराइवल का प्रेशर कम होगा और प्राइस में एक रिएक्शन पॉजिटिव साइड दिखना चाहिए। अपर साइड जो टारगेट है वो 7600 तक आते हुए दिख सकते हैं, बट यस थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रख के वहां पे बाय करना है। और जीरा में मुझे लग रहा है कि 27,600 का एक अहम रेजिस्टेंस है जून कॉन्ट्रैक्ट में। वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर, थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर हो सकता है। तो अगर 27,500 से 600 मिले, जो एग्जिस्टिंग बायर है वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन अभी जीरा में नहीं रहेगी। ओके, फ्रेश खरीदारी यहाँ पर जीरे में नहीं है, लेकिन धनिया में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 7,600 रुपए तक धनिया का वायदा जा सकता है, लेकिन जीरे में नई खरीदारी से अभी बचने की सलाह है। ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, दायरे में ही हालांकि बाजार दिख रहा है, लेकिन कल थोड़ी खरीदारी दिखी, आज भी हल्की तेजी है। क्या तेजी और थोड़ी एक्सटेंड यहां से होगी? क्या करना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम दोनों काउंटर में? जब से प्राइसेस में अच्छी तेजी बनी थी, बट यस अच्छे आईएमडी एंड स्काईमेट के जब रिपोर्ट आए उन्होंने पॉजिटिव मानसून फोरकास्ट की, उसके बाद थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर वहां पे आया है। मुझे लग रहा है कि वहां पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट एक दायरे का व्यापार बना है। कोई बड़ी अपसाइड या डाउन साइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई दोनों कमजोर है, ऐसे ही प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन का माहौल होगा।
मुझे लग रहा है कि बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी गोअर सेट में रखे, 5450 के करीब गोअर सेट मिल जाए, जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए आप 5400 का, एक लिमिटेड अपसाइड वहां पे 5580 तक के आ सकते हैं। वहीं गोअर गम में 10,600 का अहम सपोर्ट है, अगर 10,600 करीब मिल जाए बाय करे, 10,400 के स्टॉप लॉस के साथ 11,100 तक की रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा आपका नजरिया कंसोलिडेशन का होना चाहिए और स्टॉप लॉस से आप 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए गवर्नमेंट से दोनों बाय कर सकते हैं। कपास और कपास खली पर क्या राय बन रही है? हल्की तेजी दोनों में ही दिख रही है, क्या ये तेजी आगे बढ़ेगी क्या? लिमिटेड तेजी की उम्मीद लग रही है क्योंकि सडनली जो एमएसपी बढ़ोतरी की उम्मीद कपास में थी, वो शायद ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। उसके साथ देखें तो आई थिंक इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस लगातार नीचे है और थोड़ी ऑफ सीजनलिटी का इश्यू भी है। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी काफी कम है। कपास खाली बेच के चले, आज का हाई 2650 है, 2670 पे बेच है, स्टॉप लॉस 2710 का लगा है और एक डाउन साइड 2570 2570 तक आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं बुलियन मार्केट की, जहां पर गोल्ड और सिल्वर में आज अच्छी तेजी दिख रही है। 72,000 के आसपास फिर से गोल्ड पहुंच चुका है, कल काफी गिरावट दिखी। चांदी में भी आज अच्छी तेजी है, आधे % के आसपास, 85,300 के ऊपर चांदी है। क्या लग रहा है इस तेजी में अब क्या करें? करंट लेवल पर क्या राय है और किसी को अगर खरीदारी करनी है तो कहां पर करें गोल्ड सिल्वर में? जब से गोल्ड में कल एक अच्छी ट्रेडिंग लॉस देखी थी, नीचे प्राइसेस आए थे। हालांकि सिल्वर लगातार अपनी तेजी को बनाए रखा है क्योंकि मेटल्स का काफी अहम सपोर्ट वहां पे मिल रहा है और गोल्ड है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि आज से 2 दिन का फेम है। आज जबकि होलसेल इन्फ्लेशन यूएस के आने हैं, उसके बाद आज फेडरल रिजर्व चेयर की स्पीच है एंड कल यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन जो मेजर मार्केट का फोकस रहेगा। उसके पहले थोड़ा नर्वसनेस के हिसाब से कल वीकनेस थी। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये दोनों कमोडिटीज में सिल्वर बेटर ऑप्शन हो सकता है। 85,000 के करीब मिल जाए तो सिल्वर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 84,600 और अपर साइड 85,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी आप चांदी में रख सकते हैं। गोल्ड आई थिंक 2 दिन अवॉइड करें जब तक ये सीपीआई इन्फ्लेशन एंड फेड की स्पीच और फेडरल रिजर्व चेयर की स्पीच खत्म नहीं होती। कोई बड़ी वहां पे ट्रेडिंग अपसाइड या डाउन साइड की उम्मीद नहीं है। वैसे भी इन्फ्लेशन को दोनों साइड रिएक्ट सोना करता है, तो मेरे हिसाब से बेटर है कि चांदी में आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, चांदी में बाइंग बनाए। चांदी में मोमेंटम जिस तरह का दिख रहा है वो आगे बढ़ सकता है। 85,800 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे। 6,600 पे कच्चा तेल है एमसीएक्स पर। ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में कहीं पे कोई ट्रेड बन रहा है? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, एक और सवाल पूछेंगे आपसे सर रवि जी। जरूर से आई थिंक वहां पे सेल राइस का स्ट्रेटेजी रखे। आज ओपेक मीटिंग की मार्केट वेट कर रहा है। 6,620 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, सेल राइस रहा है। 6,650 पे बेचे, 6,710 के स्टॉप लॉस के साथ 6,540 के टारगेट के लिए। ओके, 6,540 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह यहां पर कच्चे तेल में आ रही है। अब आखिरी सवाल रवि जी बेस मेटल्स को लेकर है। कॉपर अच्छी तेजी दिख रही है, 885 के आसपास भाव चला जा चुका है। आज भी ज्यादातर मेटल्स तेज ही दिख रहे हैं, हालांकि शुरुआती एक्शन और तेज हो जाता है शाम के सत्र में। कुछ पसंद है कोई टॉपिक यहां पर आज? टॉपिक आज के लिए एल्यूमिनियम रहेगी। कल कॉपर ने अच्छी रिकवरी दी और लगातार हमने एक कॉमोडिटी पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि आज एल्यूमिनियम पसंद आ रहा है, 231 के करीब एल्यूमिनियम बाय करे, 236 के टारगेट के लिए 228.50 का स्टॉप लॉस लगाए और ये वोलेटिलिटी में अगर आज थोड़ा डिप पे मिलता है तो कॉपर भी 875 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करे, 898 तक प्राइस जा सकते हैं। कॉपर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेफर वेट एल्युमिनियम लग रहा है और एल्युमिनियम में अभी थोड़ी नरमी भी दिख रही, तो आपके लिए मौका भी है। करंट लेवल से 1 आध रुपए और नीचे मिले तो खरीदारी कर सकते हैं 236 रुपए के टारगेट के लिए, ऐसा रवि जी का मानना है। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का फिर से पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।